क्रिस्टलीय ठोस, और क्रिस्टलीय ठोस में डिफरेंस यानी किस किस बिंदु पर अंतर है दोनों, तो उसका हम लोग एक अध्ययन करेंगे। तो इसमें क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में जो डिफरेंस है, तो उसके लिए हम लोग एक कॉलम बना लेते हैं। जिस गुण से अंतर करेंगे तो गुण को यहाँ लिख दिया, कैरेक्टर को, प्रॉपर्टीज को यहाँ दे दिए, क्रिस्टलीय ठोस को यहाँ देंगे और क्रिस्टलीय ठोस। तो इसको डिफरेंस करने के लिए, अंतर करने के लिए हम लोग सबसे पहले आकृति को चलते हैं। शेप, क्रिस्टलीय ठोस की एक निश्चित आकृति होती है और इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। डिफिनिट शेप नहीं होता है इसका डिफिनिट शेप होता है। तो शेप जो होता है इससे दोनों में डिफरेंस है। फिर है अगला पॉइंट, दोनों में डिफरेंस बता रहा है। गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, जल जब बर्फ के रूप में आ जाएगा, ठोस हो जाएगा, वाटर लिक्विड है। H2 हम लोग अगर ठोस में लेते हैं, इसका मतलब वो आइस है, बर्फ है, तो उसमें भी कौन सा जैव है। तो जैसे बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस पर यह गलता है, तो वो फिक्स है। शुद्ध अवस्था में अगर आइस है तो वह 0 पर पिघलेगा, गलेगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट इसका ठीक है, फिक्स्ड है, डिफिनिट है। तांबा का, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है, आयरन का फिक्स्ड है। ये क्रिस्टलीय ठोस है इसलिए डिफिनिट है। लेकिन इसका डिफिनिट अगर पूछा जाएगा रबड़ का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो डिफिनिट नहीं है। प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट वो डिफिनिट नहीं है, लेकिन क्रिस्टलीय ठोस का मेल्टिंग पॉइंट डिफिनिट है। अगला पॉइंट हम लोग चलता है विदलन गुण, इसको अंग्रेजी में कहता है क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होता है, जो क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस को अगर हम इसको चाकू से काटें, क्रिस्टलीय ठोस है, मेटल है, जेडन का टुकड़ा है, इसे चाकू से काटेगा नहीं, लेकिन इसको विशेष रूप से अगर काटा जाए, ऐसे काटते हैं, इसको काट के अलग कर दिए। अब जो है, अब इसमें देखिए तो परत जो है बिल्कुल, ये जो लेयर है जो कट के अलग हुआ, प्लेन जो हुआ, ये प्लेन बिल्कुल स्पष्ट है, प्लेन है, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित आकृति में, 2 भागों में जो बढ़ता है, इसको कहते हैं विदलन गुण। क्रिस्टलीय ठोस का जो विदलन गुण होता है, इसमें विदलन गुण पाया जाता है, यानी वह जब 2 भागों में कटता है, एक निश्चित प्लेन में होता है। जो क्रिस्टलीय ठोस है, ये हमारे पास में रबर है, रबर का एक बॉल है, रबर का बॉल है, इसको हम चाकू से काटते हैं। चाकू से काटते हैं तो इसमें जो काटे हैं, काट के अलग कर दिए। तो काट के जो अलग किया, अब देखिए इसमें कैसे कटा हुआ है, इसमें कोई प्लेन नहीं है, ओवर खावर इरेगुलर है, इसमें विदलन गुण नहीं पाया जाता है, यानी क्लीवेज प्रॉपर्टी इसमें नहीं है। और जो क्रिस्टलीय ठोस है उसमें क्लीवेज प्रॉपर्टी यानी विदलन गुण होता है, वह एक निश्चित प्लेन में आके अलग होता है, कटता है। एक बार विदलन गुण, क्रिस्टलीय ठोस में विदलन गुण होता है और क्रिस्टलीय ठोस में विदलन गुण नहीं होता है। क्लीवेज प्रॉपर्टीज इसमें होता है, इसमें नहीं होता है। अब है अगला पॉइंट, गलन की उष्मा। गलन की उष्मा, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये क्या होता है, गलन की उष्मा, हीट ऑफ फ्यूजन। अब जैसे कॉपर है, 1 मोल कॉपर लेंगे, 63.5 ग्राम, 63.5 ग्राम, 1 मोल कोई क्रिस्टलीय ठोस को पिघलाना है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में लाना है, यानी गलन करना है, द्रवण करना है, पिघलाना है, तो इसके लिए एक निश्चित अमाउंट में हीट देना पड़ेगा। डिफिनिट अमाउंट में हीट देंगे तभी वह गलेगा, वो फिक्स्ड होता है। यानी क्रिस्टलीय ठोस का जो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, गलन की जो उष्मा है, ये डिफिनिट है। अब इधर और क्रिस्टलीय ठोस लेते हैं, इसकी गलन की उष्मा, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो होता है, रबड़, कांच, प्लास्टिक, इसका डिफिनिट नहीं है कि कितना हीट देंगे तो गल जाएगा, ये डिफिनिट नहीं है, लेकिन इसका डिफिनिट है। क्रिस्टलीय ठोस का मेल्टिंग पॉइंट, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, 1 मोल को गला करके द्रवित कर देना है,
तो इसके लिए एक डिफिनिट अमाउंट में हीट देना पड़ेगा। इसको कहते हैं गलन की उष्मा। क्रिस्टलीय ठोस का एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डेफिनिट होता है, इसका इनडिफिनिट होता है, अनिश्चित होता है। फिर अगला पॉइंट है दैशिकता।